फेसबुक वाला प्यार। सुषमा, जरा अपने फेसबुक का पासवर्ड बताना, जरा जल्दी करो, विजय ने अपनी पत्नी से कहा। क्या आप भी हमेशा शक करते रहते हो? आपको मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं रहा है। ये लो, देख लो जो देखना है। सुषमा ने अपना फोन फेंक कर दिया। थैंक यू मेरी जान, तुमने हमेशा से मुझ पर गुस्सा तो करती हो लेकिन मेरा काम आसान कर देती हो। विजय ने फोन अपने हाथ में ले लिया। सुषमा गुस्से से विजय को घूर के देख रही और फिर नाराजगी में चादर ओढ़ी और विजय के और पीठ घुमा के लेट गई। विजय ने अपना शातिर दिमाग लगाया और अपना पूरा काम कर लिया। गुस्से में लेटी पत्नी की ओर देखा और मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, माय डार्लिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम मेरे कितने काम आ रही हो। थैंक यू सो मच। यश ऑनलाइन आ चुका था। उसने देखा रितु भी ऑनलाइन है। वाओ ग्रेट, कितना बढ़िया मौका है। थैंक गॉड। यश, हे बेबी, हाउ आर यू? कुछ देर बाद रितु, ओ आर यू देयर? यश, वेटिंग फॉर यू। रितु, रियली? यश, हाँ, पता है तो हम कल मिल रहे हैं ना? रितु, सॉरी, मैं यही बताने के लिए ऑनलाइन आई थी। कल ना कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ। प्लीज़ यार, बुरा मत मानना। यश, लेकिन बेबी, ऐसा क्या हुआ? रितु, बस प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाय, मैं अभी जा रही हूँ। व्हाट द इतनी मुश्किल से फंसाया था, आने को भी रेडी हुई, अब अचानक इसे क्या हो गया? कल तक तो एवरीथिंग इज फाइन। यश मॉडर्न और फैशनेबल बड़े घर का बेटा था। वो विजय की बेटी रितु का ऑनलाइन फेसबुक महीने भर पहले ही फ्रेंड बना था और कल स्कूल बंक करा के रितु को फर्स्ट ब्लाइंड मीट के लिए खास जगह पर बुला रहा था और इसके लिए रुते ने हाँ भी कह दिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसने ना कह दिया। इसकी वजह से यश का मूड ऑफ हो गया था बिकॉज उसने अपने दोस्त समीर से 5,000 की शर्त लगा रखी थी कि कल वो रितु के प्राइवेट फोटो दिखाएगा, जबकि समीर का मानना था कि इतनी जल्दी यश ये सब नहीं कर पाएगा। और अब यश सुबह होने से पहले ही अपनी शर्त हार चुका था। हालांकि समीर भी कोई और नहीं, यश का ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड ही था। अब विजय भी अपनी पत्नी के साथ चिपक कर सो गया। सुबह उठा तो देखा उसकी वाइफ अभी तक रात वाली बात से गुस्सा थी। सुषमा, आज अभी तक नहीं उठी हो तुम? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता और टिफिन भी तो पैक करना है तुम्हें। नहीं करना पैक खाना, जाओ अपनी भरोसेमंद जो भी है उससे करा के लेना पैक, सुषमा ने गुस्से से कहा। अब विजय दोबारा सुषमा के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए किस करते हुए बोला, माय डार्लिंग, मैं तुम पर शक नहीं करता। मैंने क्यों लिया था तुम्हारा फोन, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। खुद को थोड़ा सा दूर करते हुए सुषमा ने आश्चर्य से विजय की ओर देखा और बोली, अच्छा तो आप सुबह सुबह मक्खम भी सही लगा लेते हो। विजय ने एक बार फिर से सुषमा को उसके होठों पर किस किया और बोले, नहीं मैं मक्खम नहीं, बस प्यार बढ़िया से करता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ठीक है, देखती हूँ आपकी इस बात में कितना दम है, और अगर आपने प्रूव नहीं किया तो जो तुम कहोगे करूँगा। सुषमा मुस्कुराई और विजय के गले लग के किस करने लगी। रितु अपने कमरे में कुछ सोच विचार के साथ साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। आज वो रोज से कुछ ज्यादा अच्छे से तैयार हो रही थी। रितु बेटा, जल्दी चलो, लेट हो रहा है, विजय ने आवाज लगाई। हाँ पापा, आई, बस 1 मिनट, रितु ने फाइनल टचअप करते हुए कहा। जब रितु बाहर आई तो आज उसकी माँ और पापा दोनों उसे देखते ही हक्का बक्का रह गए। उनके मुंह से रितु की सुंदरता की तारीफ और आश्चर्य से इतना मेकअप, नई ड्रेस के लिए भी प्रश्न निकल गए। दरअसल पापा, आज ना स्कूल में एक फेयरवेल है तो पार्टी है, इसलिए आज स्कूल ड्रेस मैंडेटरी नहीं है, रितु ने एक प्यारा सा सोचा समझा झूठ बोला। विजय और सुषमा एक दूसरे की ओर देखते ही रह गए। ठीक है चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे अपने ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। विजय ने अपना ऑफिस बैग उठाया और गाड़ी निकलने चले गए। रितु के स्कूल से थोड़ी दूर ड्रॉप करने के बाद विजय अपनी ऑफिस की ओर चले गए। रितु ने देखा कि पापा जा चुकी है तो उसने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला और मैसेज करने को फेसबुक लॉगिन किया। तब उसे पता चला यश ने तो उसे ब्लॉक कर रखा है। वो उस न मैसेज न कॉल कर पा रही है। रितु परेशान पसीने पसीने हो रही थी। आखिरकार मुझसे गलती क्या हुई जो यश ने मुझे ब्लॉक करके चला गया। रितु का मूड इतना खराब था कि उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना फोन रोड पर दे मारा। शाम को विजय के घर पर सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाना थालियों में डाला जा चुका था। बेटा, कैसी रही स्कूल की पार्टी, और तुम आज अपना मुंह क्यों फुलाए हुए हो?
पापा ने रितु से पूछा। रितु ने गुस्से से एक बार अपने पापा की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। इसका फोन टूट गया है आज, रोड पर गिरने की वजह से, सुषमा ने कहा। टूट गया है या गुस्से में तोड़ा गया है? विजय ने खाने की बाइट ली। दोनों ने एक साथ रितु से कई सारे सवाल किए, लेकिन गुस्से में बैठी रितु ने कुछ नहीं बताया। सुषमा, रितु, तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? तुम्हारे पापा और हम कब से तुम्हें कुछ पूछ रहे हैं, बताती क्यों नहीं हो कुछ? क्यों डांट रही हो सुषमा उसे? इस उम्र में तो ये सब होना स्वाभाविक है। दरअसल इनके स्कूल में न तो कोई फंक्शन था और न प्रोग्राम पार्टी। इन्हें अपने न्यू फेसबुक फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन एंड टाइम पर वो इन्हें ब्लॉक करके चला गया। विजय ने पूरी कहानी सुना दी। पापा, आपको कैसे पता ये सब? रितु ने अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलते हुए पूछा। बेटा, हम आपके पापा हैं, तुम्हारी हर एक अच्छी बुरी आदतों पर ध्यान देते हैं। कुछ दिनों से हम नोटिस कर रहे थे कि तुम न पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और न ही हम पर, जिसकी वजह से तुम्हारे लास्ट मंथ के टेस्ट में मार्क्स भी बहुत कम आए थे और ये बात तुमने हमसे छुपा ली थी। तो मैंने फिर जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, और पाया कि तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम का भूत सवार है। बस फिर क्या था, मैं भी बन गया तुम्हारी उम्र का छोटा समीर। व्हाट पापा? कौन समीर? मैं किसी समीर को नहीं जानती। हाँ, लेकिन तुम यश को तो जानती हो ना? हाँ, मैं सर हिलाते हुए रितु ने फिर से पापा की ओर देखा। समीर भी यश का फेसबुक और क्लोज वाला फ्रेंड बन गया था। विजय ने एक स्माइल करते हुए रितु के सर पर हाथ फेरा। और तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होगी बेटा, तुम जिससे मिलने जा रही थी वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि एक एडल्ट एडिक्ट था, जो तुम्हारे साथ स्कैंडल करने की कोशिश में था। ये सब बातें सुषमा सुनकर बेहोश होने वाली थी। इतना सब चलता रहा, न तुमने मुझे और रितु को कुछ कहा। फिर भरोसा दिलाने के लिए विजय ने यश और समीर की आपस में शर्त की पूरी चैट पढ़ाई। पूरी सच्चाई जानकर रितु शर्म से पानी पानी हो रही थी और अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थी। सॉरी पापा, अब से फ्यूचर में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपकी और हमारी फैमिली की इज्जत पर आंच आए। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दो, कहते हुए रितु ने अपने पापा के गले से लग गई। अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए विजय ने कहा, मैं अपने बेटा से कभी नाराज था ही नहीं। मैं तो बस एक छोटी सी जासूसी करके उसकी हुई गलती से आँख खोलने और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शौक सुषमा अपने पति और बेटी की ओर देखकर हैरान थी और अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। इतना सब नहीं आसानी से हो रहा था। तभी विजय ने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था। तुमने भी पूरी मदद की है। सुषमा आश्चर्य से, मुझे तो कुछ नहीं पता था। हाँ, मुझे पता था, लेकिन तुमने नाराज होकर मेरी हेल्प की। तुम्हारे फ़ोन से मैंने रितु का आईडी जुगाड़ करके ओपन की और न आने के बारे में लिख दिया। बस यही मूव तुम्हारी मदद से किया। अब सुषमा भी समझ गई थी कि विजय क्या कहना चाह रहे हैं। अब तीनों लोग गले लगे और एक दूसरे से इंटरनेट और सोशल मीडिया को सावधानी से इस्तेमाल करने का वादा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी गड़बड़ के लिए केवल बच्चों को ही दोषी न माने, खुद की जिम्मेदारी को समझे और आज के इंटरनेट के ज़माने में बच्चों को समय दे। इसके अलावा उन्हें समय समय पर जांचते परखते रहे कि बच्चे लैपटॉप और टैबलेट में पढ़ भी रहे हैं या फिर दूसरों के मनोरंजन के साधन तो नहीं बनते जा रहे हैं। गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।